साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के में आएगा आपको एनडीए के। तो आप लोग जरूर देखिए इस क्वेश्चन को। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट्स क्या होता है। आप जब प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे मैट्रिसेस का तो ये सब इंपॉर्टेंट में ज़रूर आपके टीचर्स दिखाते होंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो साथियों मैट्रिक्स में पूछेगा क्या। ठीक है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट्स क्या होता है। तो मैं इसका एक पीडीएफ छोटा सा पूरे फॉर्मूला का मैट्रिसेस का मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो साथियों ए प्लस की जैसी ही बात करेगा और ए ट्रांसपोर्ट रहेगा तो हमेशा याद रखना प्लस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानना है। क्या मानना है? सिमेट्रिक मानना है। ठीक है। और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट्स आएगा तो स्क्यू मारना। आप जाके एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट पर साथियों क्वेश्चन आया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट स्क्यू है। बताइए इसमें से करेक्ट कौन है। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है। मैं समझिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं कि पूरे फॉर्मूला को देखना है, सिमेट्री कौन है, स्क्यू कौन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के बीच। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है कि कैसे आप लोग को डील करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 में। जहाँ भी माइनस दिखता है साथियों उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। 1 सेकंड में लिख लेगा 4 होता है, और प्लस में साथियों नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होता है। तो ये ट्रिक्स समझिए या कुछ कंसेप्ट तो आप लोग ज़रूर इसे याद रखें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे ऐसे भी जो कि आपको एक सेकंड में बनाने होंगे। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए ज़रूर ऐसे कंसेप्ट को याद रखें कि माइनस जहाँ भी आया उसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होता है, प्लस आता है तो 0 होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोनिक मतलब बताना है कि 17x² माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सर्किल को, इलिप्स को, पाराबोला को, हाइपरबोला को। सबसे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई। ये 4 बातें आप लोग को ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लेने चाहिए कि अगर a इज़ इक्वल टू बी रहता है और h इज इक्वल टू 0 रहता है तो वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए वी इज इक्वल टू 0 अगर रहता है तो वो पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए वी लेस देन 0 रहता है तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और एच स्क्वायर माइनस ए वी ग्रेटर देन 0 रहता है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे 4 बातें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड रखने हैं, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए पाराबोला का हो चाहे हाइपरबोला को। कैसे होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2hxy होता है साथियों। 2hxy होता है प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है साथियों, समझे? प्लस c होता है। ठीक है। तो सारा चीज़ है आप लोग के पास। और 2hxy हमको चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है रिप्रेजेंट करने में क्या चाहिए? एच स्क्वायर माइनस ए बी का रोल है, मतलब ए और बी और ये, मतलब ये तीनों चाहिए हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं ये तीनों को। पहले तो मैं एच को निकालता हूँ। तो एच को कैसे निकालेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि एच कैसे पहचानेंगे। जो भी एक्स वाई के साथ रहेगा वही एच है। ठीक है। मतलब 2h है साथियों। तो 2h इज इक्वल टू 12 होता है, तो h इज इक्वल टू आप लोग 6 लिखिएगा। ठीक है। ठीक है। एच पता हो गया। ए पता है साथियों 17 है, और बी कितना है? 8 है। ए मतलब ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर। ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग बैठाते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी पर। क्या हमको बताता है? एच मतलब 6 का स्क्वायर साथियों क्या हुआ? 36 हो गया। माइनस ए बी 17 8 कितना होता है? 136। तो साथियों आप ध्यान से देखिएगा तो ये खुद ब खुद आपको बताएगा कि हम लेस देन 0 हैं। ये क्या बताएगा साथियों? 36 माइनस 136 लेस देन 0 होता हुआ, मतलब लेस देन 0 को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़ होता है लेस देन 0? लेस देन 0 साथियों हम लोग को रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। तो ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, 2019 में आया था तो इस बार भी आएगा साथियों। ठीक है। तो मतलब हर साल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाना है। ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसे निकालना है एच को, और कैसे इलिप्स पता करना है, हाइपरबोला, पाराबोला। और भी मैं 5-5 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, तो हर चैप्टर को मैं इंक्लूड करूंगा, तो आपको इससे पता चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ
परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट आर ग्रेटर देन 3000, देन इट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यही पढ़ना पड़ता है कि रिपीटेशन अलाउ किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें नॉट अलाउड है तो कोई बात नहीं, मतलब ग्रेटर देन 3000 रहना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं 4 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं, और उसको एक चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए कि ग्रेटर देन 3000 बोला है। ठीक है, तो 4 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं। 3000 से बड़ा आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। 3000 से बड़ा 4 ही होगा ना साथियों। ठीक है, 4 को हटाते हैं तो कितना डिजिट बचता है, 1 2 3 5 डिजिट बचा, 5। उसके बाद एक कोई भी डिजिट आप इसको हटा दो तो साथियों कितना बचा, 4 डिजिट बचा। एक और कोई हटा दो तो 3। आप इसको गुना कर लो, कितना होता है, 5 चौका 20, 20 और 12, मतलब 240 साथियों आंसर हो गया। ठीक है, 4 3 12 25 60 चुका। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के जाने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे साथियों आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आज का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव रहे और ऐसा कुछ रहे x+15/x+11 टू दी पावर x+7। तो बहुत लोग तो इसको बहुत सारे मेथड से बनाएंगे, बहुत समय लगेगा, मुझे पता है, कम से कम 2-3 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, अगर पोलिनोमियल सेम है, ठीक है, डिग्री अगर सेम है, तो आप कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है ई, और 15 में से 11 को घटा दीजिए, वही आंसर है ई के पावर 4 साथियों। आप देखिए ऑप्शन बी सही है, मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन को डील करना है साथियों, कुछ ट्रिक से चलेंगे तभी आपको हाँ रास्ता जल्दी मिल जाएगा। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है हमको कि एक्स इन्फिनेटिव रहे, कुछ में याद रखना पड़ेगा कि एक्स इन्फिनेटिव डिग्री सेम, तो आपको सिर्फ इसको घटा देना है और वही आंसर होगा साथियों। तो अगर यहाँ तक आप आए हैं तो ज़रूर लाइक कर देना अगर ये ट्रिक पसंद आया साथियों। तो साथियों अब हम लोग पहुँच रहे हैं ज्योग्राफी में, और यहाँ तक जिन लोगों ने साथ दिया है तो ज़रूर आगे भी आप साथ देते रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ और आपको वैसे टाइप्स के पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, क्योंकि वहाँ से आने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का साथियों, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। मैंने पढ़ा भी दिया है कि कौन सा माउंटेन किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कंचनजंगा हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काउंट कीजिएगा इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आने तय है। दूसरा क्वेश्चन है, द साइक्लोनिक स्टॉर्म अकरिंग ओवर कैरेबियन सी इज नोन एज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाके हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाओ, एक क्वेश्चन इससे पूछता है साइक्लोनिक का कहाँ कहाँ नाम लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफोन कहाँ पर नाम लिया जाता है, विली विली कहाँ होता है, साइक्लोन कहाँ पर लिया जाता है, हुरिकेन। तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, सारा साइक्लोन का नाम याद रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या बोला जाता है। ये मैंने वीडियो भी बना दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखो सीधा ज्योग्राफी के, तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रॉक। ये भी मैंने पढ़ा ही दिया है, प्राइमरी रॉक कौन होता है साथियों, इग्नियस रॉक होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, ग्लेशिएटेड। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की गारंटी मैं लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ग्लेशिएटेड रीजन आर एसोसिएटेड विथ वी शेप्ड सैंड ड्यून्स, यू शेप्ड या नो। तो आपको याद रखना पड़ेगा यू शेप्ड। तो साथियों इसका भी मैंने बना दिया है वीडियो, वी शेप्ड है, यू शेप्ड है, मैंने सारे ग्लेशियर के भी बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इसको जाके पढ़ो। ठीक है, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है साथियों, एकदम छोटा छोटा मिनट का वीडियो है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट नंबर दिला देगा। आप ये सब पढ़ के जाओ। ठीक है, इसीलिए मैंने आज एक मिनी मॉक टेस्ट रखा है, जिससे आप लोग को एक चीज़ पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वहीं पढ़ के जाना। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि साइक्लोन नेम से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा वहाँ से, तो आपको ऐसे रीजन को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मैं ये 2000 कुछ का पूछा हुआ है मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन साथियों एक बगल में मैंने लिखा है, वो ही पूछ दिया उसी साल साथियों, वो ऑप्शन में। ठीक है, तो आप प्लीज़ यार इसको फोकस करके पढ़ के जाना, और कोई उपाय तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यही कहूँगा पढ़ लीजिए, वीडियो बना हुआ है, लिंक ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखो साथियों यही क्वेश्चन मैं बात कर रहा था, उसी साल यही दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया, और मतलब चौथा क्वेश्चन और पांचवा उसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन। मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये रखता है, ये सोचो कि इसको लैंडफॉर्म्स है और एजेंट ऑफ इरोजन और डिपोजिशन आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो इंसलबर्ग है, स्टेलेगमाइट है, डेल्टा है, मोरिनीज, तो कहाँ क्या बोला जाता है। ठीक है, मतलब इस पार्ट हमको बताना है। ठीक है, तो
आप इस पर वीडियो बना हुआ है तो ज़रूर बताइए इंसलबर्ग विंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी है करेक्ट। उसके बाद साथियों स्टेलग्माइट हम अंडरग्राउंड वाटर को, ठीक है, तो 4-3 मिल चुका है। और डेल्टा साथियों रिवर को कहा जाता है। तो ऐसे ही करके आपको बनाना है। उसके बाद इसको ग्लेशियर कहा जाए। तो इसका भी वीडियो साथियों बना हुआ है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है। मैंने 5 क्वेश्चन रखे, तो आपको ये 5 से पता चलना चाहिए कि हमें क्या पढ़ के जाना है। फालतू के पढ़ने से अच्छा ये पढ़ो जहाँ से आपको नंबर डायरेक्ट उठते हुए मिलेंगे। जैसे ओशन करंट आपको पढ़ के जाना है, वीडियो बना हुआ है। रिवोल्यूशन का पढ़ के जाना है, वीडियो बना हुआ है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पूरा सारा चीज़ का साथियों जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो वहाँ पढ़िए आप, वहाँ से नंबर उठेंगे साथियों, और कोई उपाय नहीं है। साथियों अब हम बात करेंगे हिस्ट्री का। यहाँ तक जो लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ तक जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैथ्स कंप्लीट किया, ज्योग्राफी कंप्लीट किया। आप 5 क्वेश्चन मत देखो साथियों, वो 5 टाइप देखो जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखे जहाँ से आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर मिलेंगे और बहुत आराम तरीके से मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन साथियों लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। और देखो इससे आपको क्या पता चला, प्लेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट और लीडर हमें पढ़ के जाना है कि कौन कहाँ से था। लखनऊ से कौन थे, कानपुर से कौन थे, बिहार से कौन थे, रोहिलखंड से कौन थे, मतलब सारा झांसी से कौन थे, सारा चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये सभी टीचर्स पढ़ाते में आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको देखो जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मुझे पता है कि बिहार से कुंवर सिंह थे, तो ठीक है। तो सी का 2 मैं लगाऊंगा और ऑप्शन देखूंगा सी का 2 किस किस में नहीं है। ये ABCD है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको हटा दूंगा। अब दो ऑप्शन में है बी या डी, ठीक है। तो सी का 2 है। अब कानपुर का भी पता नहीं, कानपुर का कौन थे, नाना साहेब थे, ठीक है। तो 4-3 हो गया, ऑप्शन डी लगा दूंगा। तो इसी तरीके से आपको ट्रिक से बता रहा होगा। लखनऊ के थे कौन, बेगम हजरत महल थे। और रोहिलखंड के मौलाना अब्दुल अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अब्दुल्ला। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा, कहाँ से कौन लीडर कर रहे थे प्लेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना साथियों, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसीलिए मैंने ये सारी मिनी मॉक टेस्ट में कह रहा हूँ इसको लिया हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, ऊपर लिखा हुआ था स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा पहले लिया गया। तो देखो ये गांधी जी का है, तो ये रिवॉल्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन मिशन कब हुआ था, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो रहा है कि कौन सा मूवमेंट कब चालू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को अगर देखते हैं तो हम लोग के जहन में एक आता है चंपारण। और सबसे पहला बात है आपको ईयर भी याद रख लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आगे भी, इसमें लिया हूँ ये कैसे पूछे है। चंपारण को आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले, तो मतलब सी बी का 2 होगा, बी का 2 हो गया साथियों। तो देखो ऑप्शन ए भी चल गया, ऑप्शन सी भी चल गया। ऐसे ही आपको याद रखना कि चंपारण हमारा, सॉरी साथियों ये गलती मैं नहीं कर रहा, चंपारण तो हमारा सबसे पहला है। तो ऑप्शन बी चला गया और ऑप्शन डी चला गया, ठीक है। चंपारण सबसे पहले हुआ होगा। उसके बाद साथियों क्या हुआ होगा, बरदोली हुआ होगा या रोलेट हुआ होगा, यही दोनों में हमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो पहला चंपारण हो गया। चंपारण कब हुआ था ये याद रखना, 1917 में हुआ चंपारण। रोलेट एक्ट उसके बाद हुआ साथियों सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। देखो मैं यहाँ ईयर लिख ले रहा हूँ, आप लोग भी लिख लो, 17 में 1917 लिख रहा हूँ। उसके बाद रोलेट कब हुआ था साथियों, 1919 में हुआ था। और बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, 10 फरवरी के लगभग है। तो मैं डेट आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसी तरीके से एलिमिनेट कर लो, ठीक है। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मूवमेंट भी आपको याद रखना है कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। क्योंकि यहाँ मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़ के जाते हो तो मुझे यकीन है कि आप आराम से हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं मॉडर्न इंडिया से, 8 आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया, और कैसे क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा ये भी आप देख रहे हो। तीसरा एक क्वेश्चन साथियों, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो रिवोल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 1857 के बाद ही एकदम पूरा इतिहास बदलता है और वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू भी करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवोल्ट में कौन सा है, ठीक है। मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 का कौन सा लीडर था, चाहे सत्याग्रह के लीडर कौन थे, चाहे बरदोली सत्याग्रह ने किसने लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के आपको जाने पड़ेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड डफरिन ने कौन सा लॉन्च किया, क्या लाए भारत में, क्या नहीं लाए, कैसा क्या चीज़ पे बैन किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। सती प्रथा किसने लाया, किसने लॉर्ड विलियमसन कॉलेज का स्थापना की, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे और सब लिखा रहता है साथियों, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ कैसे फाउंड, ये सारा स्टेट में लिखा हुआ था कि पहले कौन आया, यही बताना है आपको कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, या ट्रांसपोर्ट ऑफ कैपिटल कलकत्ता टू दिल्ली। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसको सजाना रहेगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो आपको इसको
इसके लिए पढ़ना पड़ता है साथियों, और कोई उपाय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा उसको। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग कब हुआ था ये पता होना चाहिए। 1906 में लिख रहा हूँ, 1906 लिख रहा हूँ, ठीक है। सूरत स्प्लिट ये आपको पता होना चाहिए 7 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 5 में हुआ था साथियों, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो हुआ था सबसे आखिरी में ही हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग कब हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो देखो सबसे पहले 3 होगा, तो किसी ऑप्शन में नहीं है साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो 3 1 2 4, तो इसी तरीके से आपको एलिमिनेट भी करना होगा साथियों। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा होता है कि आपको पता, अगर एक भी दो भी अगर ऑप्शन पता चल गया तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन को डील कर लेते हो, ठीक है। 5 है कि हु लॉन्च द बरदौली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928। अभी मैंने पीछे भी बात किया कि बरदौली सत्याग्रह आपको याद रखना चाहिए डेट, तो किसने लॉन्च किया था, तो आपको ये उनका याद रखना पड़ेगा, वल्लभ भाई पटेल सर जी ने। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आज डील कर दिए, और आपको मैंने ये वीडियो के जरिए बताना चाहा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए अंत के समय में, ये मैंने इस मिनी मॉक टेस्ट से लाने की कोशिश की। और ऐसा मॉक टेस्ट साथियों शाम को भी अपलोड होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि बीच के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाया जाए सिर्फ मिनी मॉक टेस्ट के। तो 5-5 क्वेश्चन में अगर साथियों आपको टच में रखा जाए तो आप ज़रूर अच्छा कर लोगे एग्ज़ाम में। यही उद्देश्य है इस मिनी मॉक टेस्ट का साथियों। अगर जो लोग भी यहाँ तक सेशन लिए उनको एक गाइडेंस पता चलना चाहिए कि हमें क्या पढ़ के जाना है वाकई एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो तो अब रुक जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ साथियों। मैथ्स में मैंने बताया मैट्रिसेस के पूरे फॉर्मूला पूछे जाते हैं, सर्किल कौन से रिप्रेजेंट करता है वो पूछे जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस करने की अब ज़रूरत है साथियों, और कोई उपाय है तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें।